तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, देखो, बट हाउ मच इज 1 लाख, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। 1 लाख कितना होता है इसका सेंस लेने के लिए इन्होंने बीच में आपको और कुछ पढ़ाने की कोशिश भी करी है। तो वन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, उन्होंने बता दिया। आपसे वो पूछे लार्जेस्ट लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, उसको क्या बोलोगे? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर को वो क्या, कौन सा डिजिट होता है जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर बनाता है? 9। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वो क्या होता है? 99। तो हम कहानी कहाँ से शुरू कर रहे हैं? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो कितना होता है? 999। अगर उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दिया, 999 में 1 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1000। 999 और एक मिलके 1000 बना देंगे। तो 1000 को आप क्या कहते हो? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। क्या इससे स्मॉल 4 डिजिट नंबर सोच सकते हो? अगर मैं ये बोलूँ कि ये भी तो 4 डिजिट का नंबर है, 0001, है ना, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो सकता है? नहीं, है ना, ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जरूर हो सकता है ना। ये शुरू वाले जीरो कोई काउंट नहीं करते, तो शुरू में जीरो लिख लो, कोई फायदा नहीं है इनका। तो हम सिर्फ 1 यहाँ 0001 लिख के हम सिर्फ ये 1 ही लिख रहे हैं। 1 को लिखने का फैंसी तरीका है। अगर आप ये कह रहे हो, अगर आप इस पर अड़ी गए कि दिस इज माई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मैं कहूँगा अच्छा ये लो, मैंने इसके आगे 2 जीरो और लगा दिए, 3 की जगह मैंने 5 जीरो लिख दिए, तो सेम नंबर नंबर तो 1 ही है, तो सेम नंबर 4 डिजिट नंबर भी हो गया या 6 डिजिट नंबर भी बन गया? नहीं। सो इसको मोर देन 1 डिजिट नंबर सोचना गलत होता है ना। आप 1 के शुरू में कितने भी जीरो होगा उसको फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ओनली 1। तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैज टू बी 1000। ठीक है, लार्जेस्ट में समझ में आता है कि हमने सारे लार्जेस्ट डिजिट्स ले लिए। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछा तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट क्या होता है? 9 होता है, तो 999 हमने कहा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया। बट 1000 इज द लार्जेस्ट, 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो जब आपने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया, 999 में 1 ऐड किया, तो आपको 1000 मिला। 1000 क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट आप देखो, ये कह रहे हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ क्या होता है? 9999। दिस इज 9999। कुछ लोग इसको 9999 भी बोल देते हैं। बोथ आर द सेम थिंग्स, उसमें कोई फर्क नहीं होता, है ना। बट इसको ज़्यादा अच्छा है कि आप जब भी किसी नंबर को पढ़ना शुरू करें, जब भी आपके सामने कोई लार्ज नंबर आए, तो उसके राइट में से 3 डिजिट्स काउंट करके उसमें कॉमा लगा दो। एक आपको पहला कॉमा, है ना, 1000 वाले प्लेस पे लगा देना चाहिए। नाउ यू नो दैट दिस इज 9999। इस तरह से रीड करो, ज़्यादा आसानी से रीड हो रहा है ये नंबर। सो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। उसमें अगर आप 1 ऐड कर दो, अब इसमें 9999 में एक ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 10,000। 10,000 कितने डिजिट हैं 10,000 के अंदर? 5। सो 10,000 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, सो जब भी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर रहे हो तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल रहा है, और जब आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर रहे हो तो आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे? इस तरह से हम कहाँ तक पहुँचे? 10,000 तक। 10,000 तक पहुँचे ना। राइट से काउंट करें 3 डिजिट, उसके बाद हमने एक कॉमा लगा दिया, तो अब हमें ये आसानी से दिख रहा है कि ये 10,000 है। हम ना जीरो काउंट कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, हमने तीन 3 नंबर्स राइट से गिने, राइट साइड से गिने किसी भी नंबर के, कॉमा लगा दिया। उससे पहले जितने नंबर्स होंगे वो 1000 होंगे, है ना। इसमें 10 लिखा है तो 10,000। इससे ऊपर वाले में कॉमा से पहले क्या लिखा है? 9, तो 9,000। बाकी का नंबर हमने पढ़ दिया। हंड्रेड्स में नंबर पढ़ने की हमें आदत होती है। चलो आगे चलते हैं। सो सेम अगर थिंकिंग में सोचें, हम सेम लाइंस पे सोचें, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99999। 5 बार 9 लिख दिया ना, राइट से 3 नंबर्स के 3 डिजिट्स के बाद आपने कॉमा लगा दिया, तो दिस इज 99,999। दिस इज द लार्जेस्ट
5 डिजिट नंबर। इसमें जब आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100,000, है ना। और 100,000 का दूसरा नाम क्या होता है, 1 लाख। तो हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में जब 1 ऐड किया तो हमें मिला 1 लाख। नाउ 1 लाख इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसको आप 1 लाख तक इस तरह से पहुंचे। 99,999 तक पहुंचने के बाद एक और ऐड किया तो आपको 1 लाख मिल गया। जब हम गिनती गिनना सीख रहे होते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम 1 से लेके 9 तक गिनते हैं, 9 में एक ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। फिर हम गिन रहे होते हैं 91, 92, 93, इस तरह करते करते 99 तक पहुंच जाते हैं। 99 में एक ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है, 100। फिर 100 वाली सीरीज में काउंट करते हैं, 999 तक पहुंच जाते हैं। 999 में एक ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 1000। फिर हम सारे नंबर्स को 1000 में काउंट करते हैं। फिर 1000 में काउंट करते करते 9999 तक पहुंच जाते हैं। अब नया नंबर क्या होगा, उसमें एक ऐड कर दोगे तो 10,000। फिर आप 10,000 वाली सीरीज में नंबर्स काउंट कर रहे होते हो और आप काउंट करते करते कहाँ पहुंच जाते हो, 99,999 पे। उसमें एक और ऐड कर देते हो तो आप कहाँ पहुंच जाते हो, 100,000 पे या फिर 1 लाख पे। तो इसी तरह से हम 1 लाख पे पहुंचे हैं। इस नंबर को आप 1 लाख कहते हैं, तो उसके आगे आप लाख भी लिख सकते हो। ठीक है, सो लाख, सो 100,000 इज रेड एज 1 लाख। इसी को 1 लाख कहते हैं। एंड 1 लाख इक्वल्स हाउ मेनी थाउजेंड, 1 लाख इक्वल 100,000। 1 लाख इक्वल हाउ मेनी हंड्रेड्स, इट इक्वल्स 1,000 हंड्रेड्स। हाँ, 1 लाख इक्वल्स हाउ मेनी 10,000, it equals 10 1,000. 1 लाख equals how many tens? It equals 10,000 tens. ठीक है, तो इस तरह से आप 1 लाख की थोड़ी सी सेंस ले सकते हो। 1 लाख कितना बड़ा नंबर होता है। नाउ एक छोटा सा इन्होंने सॉर्ट ऑफ पजल ये हमें नर्सरी केजी में दे दिया जाता था, बट इसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए होते थे। सो हमें एक के बाद एक नंबर्स ढूंढने होते थे, बीच में ब्लैंक होते थे, हमें याद कराते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लिख दी। और उसके बाद ऐसे नंबर सीरीज बना के हमें दे दी जाती थी। उसमें से कुछ नंबर्स होते थे, कुछ मिसिंग होते थे। आप ये कह रहे हैं आप बड़े हो गए तो आपकी नंबर सीरीज भी बड़ी हो गई। फर्स्ट नंबर इन्होंने आपको दिया है 99,995। उससे नेक्स्ट नंबर आपको क्या मिला है, 99,996। शुरू वाले 99,000 नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ 995 पढ़ लो। 995 नहीं पढ़ने आते तो 95 पढ़ लो। 95 नहीं पढ़ने आते तो सिर्फ 5 पढ़ लो, है ना। इस नंबर में 5 लिखा है आखिर में, इस नंबर में 6 लिखा है। बाकी सारे डिजिट्स को सेम रख के 99,900 एंड क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, 5 6 के बाद 7। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो नंबर है, अब ये वाला नेक्स्ट वाला जो इसका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 7 था, ये वाला लास्ट वाला नंबर 7 था, ये चेंज होकर इसमें 8 हो गया, तो ये बन गया 99,998। 1 1 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 99,999। ठीक, अब इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100,000 या फिर 1 लाख, है ना। अब 1 लाख, तो जब भी हम कॉमर्स लगाते हैं नंबर्स में, कोई भी हमें बड़ा नंबर दे दिया है, लेट्स से कि उन्होंने इतने सारे जीरो डाल दिए, मैं भी नहीं गिन रहा कितने सारे जीरो हैं, तो मैं राइट साइड से, इधर की साइड से 3 डिजिट्स काउंट करूंगा, 1 2 3, इस नंबर में यहाँ पे एक कॉमा लगा दूंगा। अब इस नंबर का इस कॉमा से लेफ्ट वाला पार्ट जितना भी है उसको काउंट करके थाउजेंड्स बोल सकता हूँ कि इतने थाउजेंड्स हैं। पहला कॉमा लगाया 3 डिजिट का, दूसरा कॉमा लगाऊंगा एवरी 2 डिजिट्स, 2 के बाद कॉमा लगा दिया। तो अब इस कॉमा से लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं, दिस इज द नंबर ऑफ लैक्स, ये नंबर जिसको डिपेक्ट कर रहा है। इसके बाद फिर और 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाऊंगा तो 1 करोड़ डिपेक्ट कर रहा है। सो दिस क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज 100 करोड़, है ना। 100 से अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको 7 जीरोस नजर आ रहे होंगे। एनीवेज, तो हम कॉमा लगाने की बात कर रहे हैं। किसी भी नंबर में कॉमा कैसे लगाने हैं आपको, अगर आपको कोई बोल दे कि ये नंबर रीड करके बताओ, ये गिनती नहीं रीड करने को बोल रहे हैं कि हाँ ये एक 9 डिजिट्स का नंबर है, जिसके डिजिट्स हैं ये नंबर है ये। अब इसको रीड करने के लिए या तो बैठ के सोचते रहो या फिर कॉमा लगाने की आदत डालो। राइट साइड से तीन डिजिट काउंट करो,
राइट साइड से काउंट करो डिजिट, 9, 8 और 7 पहले 3 डिजिट, यहाँ कॉमा लगा दिया। उसके बाद एवरी 2 डिजिट फिर 2 डिजिट काउंट करो, 6 और 5 में 2 डिजिट होगा, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर अब फिर 2 डिजिट काउंट करो, फिर हमने 4 और 3 काउंट करके यहाँ पे कॉमा लगा दिया। सो इन 7, 8, 9 से राइट वाला जो लेफ्ट वाला जो नंबर है, बचे हुए जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैन बी कंसिडर्ड एज इतने 1000 हैं। ठीक है, अब ये 2 डिजिट और इंक्लूड कर दिए, तो अब ये बचे हुए जो 4 डिजिट रह गए 1234 लाख, समझ सकते हो उसको आप। ठीक है, इससे लेफ्ट वाले सारे डिजिट्स अब आप एक नंबर की तरह से पढ़ के, बाकी आपने राइट में 5 डिजिट्स आ गए ना, 5 जीरोज मिलकर लाख बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको रीड करने में आसानी होगी। अब ये 2 डिजिट्स भी मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट में जो बचा हुआ नंबर है 12, तो ये 12 कितना है, 12 करोड़, जिस कैन बी कंसिडर्ड एज 12 करोड़। तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को आसानी से पढ़ सकता हूँ। थोड़ी सी मुश्किल होगी बट इतनी मुश्किल नहीं होगी कि मैं सारे दिन बैठ के वंडर करता रहूँ कि वो ये कितना है, क्या इसको 1000 से काउंट करना शुरू करूँ, क्या इसको 10,000 से काउंट करूँ, 1 लाख से काउंट करूँ। नहीं, अगर आप ये कॉमर्स लगा लोगे सो यू विल गेट अ सेंस ऑफ इट कि ये नंबर 12 करोड़ 34 लाख 56,789 है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ये 2 डिजिट्स उड़ा दो यहाँ के। अब तुमसे कोई ये नंबर लिख दे तुम्हारे सामने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी ने ये नंबर लिख दिया तो उसको रीड कर सकते हो। हाँ, रीड कर सकते हैं। राइट से नंबर पे डिजिट काउंट किए, 3 डिजिट जब काउंट हो गए तो एक कॉमा लगा दिया, फिर एवरी 2 डिजिट पे कॉमा लगाया, तो 6, 5 के बाद फिर से एक कॉमा लगा दिया। तो उस कॉमा से 2 कॉमा से पहले ये जो 2 नंबर हैं ये शो कर रहे हैं कि दिस इज 1, दिस इज लाख, दिस इज लाख, सो दिस इज 34 लाख। ये 2 नंबर क्या शो कर रहे हैं, इनके राइट में कितने डिजिट हैं, 3, तो दीज 2 नंबर्स आर डिपिक्टिंग 1000, सो दिस इज 34 लाख 56,000। और आखिर का ये नंबर पढ़ना तो आता ही है। फर्स्ट क्लास में आते आते आपको इतने नंबर्स अपनी क्यूरियोसिटी से लोग निकल जाते हैं आगे, 100 के आगे काउंट करने लगते हैं। सो दिस इज 789। तो अगर इस नंबर को काउंट करने को बोलें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आप इसको कॉमास की मदद से राइट से काउंट करने डिजिट, पहला कॉमा लगाना है 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज 34 लैक्स। एस भी लगा दो, नहीं तो इंग्लिश के टीचर परेशान रहते हैं। 34 लैक्स 56,000। अब 56,000 ही कहेंगे, थाउजेंड्स नहीं कहते यहाँ पे समहाउ। 56,789। अगर आपके पास बैंक में इतने सारे पैसे हो गए और आप अपना विड्रॉल करने चले गए, तो आपको ये नंबर्स डिजिट्स में भी लिखने पड़ेंगे और ये वर्ड्स में भी लिखने पड़ेंगे। तो उसकी वर्ड्स में लिखने की भी प्रैक्टिस करो। दिस इज 34 लाख, 34 लाख, चलो इसे इसके बाद भूल दो, 34 लाख ही बोल रहे हैं हम इसको, 34 लाख 56,789। आपको ये नंबर रीड करना आना चाहिए। सो इस तरह से हम 99,000, हम यहाँ पे थे नंबर्स पढ़ने के चक्कर में, हम 99,999 में एक और नंबर ऐड करोगे, यू रीच 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। 1 लाख में 1 के राइट में कितने कॉमा है, 2 कॉमा है, मतलब 1 कॉमा 3 के बाद है, 1 2 के बाद है, तो मतलब 5 जीरो थे। तो एनीवेज ये 1 लाख बन गया। अब 1 लाख में एक ऐड करोगे तो उसको क्या लिखोगे, तो 1 लाख 1, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इसमें अगर कॉमा लगाओगे तो ये राइट से पहला एक कॉमा फिर ये कॉमा, तो ये बन गया 1 लाख 0,001। 0,000 तो हम बोलेंगे नहीं, तो 1 लाख 1 ही बोलेंगे हम इसको। अगर इस नंबर को आप रीड करने के लिए कोशिश करोगे तो इसमें कितने लाख है, 1 लाख है, कितने थाउजेंड है, तो 0,000 है, और फिर आगे क्या नंबर लिखा है, 001 विच इज 1। सो इट इज 1 लाख 0,001 और 1 लाख 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक और ऐड कर दोगे तो वो नंबर होगा 1 लाख 2। नेक्स्ट नंबर होगा 1 लाख 3। नेक्स्ट नंबर होगा 1 लाख 4। ठीक है, तो ये नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है।
देखने में आसान लग रहे हैं, बट 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे देन दे विल रियली बिकम ईजी फॉर यू। अगर कोई तुमसे बोले कि 1,04,000 लिख के दिखाओ, तो 1,04,000 आपको लिखना आना चाहिए, 1,04,000 लिखना आना चाहिए आपको, है ना। 1,04,000 को आपको इसी तरह से लिखना है, 1 फॉलोड बाय 4 zeros फिर देन 4, है ना। 1,04,000 को ऐसे नहीं कर देना है। 1,00,000 का मतलब 5 जीरो, एक के बाद 5 जीरो और फिर हमने 4 लिख दिया, दिस इज 1,04,000। अरे नहीं भाई, राइट से 3 जीरो लगाए, सो दिस इज 1,000, है ना। 1,000, दिस इज दिस मैनी थाउजेंड्स। चलो इसको हटाओ, इस नंबर को 1,000 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया, दूसरा कॉमा ये लगा दिया, ये नंबर क्या बन रहा है। अब पढ़ो उस नंबर को, दिस नंबर इज 10,00,004। आपने लिख दिया 10,00,004। आपको बोला गया था लिखने के लिए, आपको बोला था 1,04,000 लिख के बताओ। तो 1,04,000 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 1,04,000 जो आखिरी डब्बे में लिखा हुआ है, नॉट लाइक दिस 1,00,000 लिखा और आगे 4 लिख दिया। क्या आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने इस चीज़ें करी हैं, वो थोड़े से नंबर्स बड़े हो गए तो इसलिए दोबारा समझाना पड़ रहा है। फिर आप देखो रॉक्सी एंड S2 जो है, they are again having a conversation। वो बात कर रहे हैं, रॉक्सी एंड S2 फाउंड दैट इफ दे एट वन वेराइटी ऑफ राइस अ डे, अगर रोजाना एक वैरायटी खाते हैं, दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू अ लाख इन अ लाइफ टाइम। हमने देखा था अगर रोजाना एक नई वैरायटी खा रहे हैं तो भी 100 साल में भी वो 36,500 36,500 वैराइटीज ऑफ राइस ही खा पाएंगे, विच इज नोवेयर क्लोज टू 1,00,000। देन रॉक्सी सजेस्ट, what if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1,00,000 varieties of rice a day? So देख लेते हैं, एक साल अगर एक वैरायटी ऑफ राइस खा रहे हैं वन डे में, सो 365 वैरायटीज खा रहे हैं एक ईयर में, और 100 ईयर्स में खा रहे हैं 36,500 वैरायटीज ऑफ राइस। दे आर ईटिंग 1 वैरायटी ऑफ राइस अ डे। अगर वो 2 वैरायटीज खाएंगे राइस अ डे, तो एक साल में हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। एक साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन उन्होंने दो वैरायटीज खाई, तो दिस विल बी इक्वल टू 730। तो एक साल में 730 वैरायटीज खाएंगे तो 100 ईयर्स में कितनी खाएंगे, ये बन जाएगा 73,000। ठीक है, सो स्टिल 73,000 इज ऑफ 1,00,000 बाय अप्रॉक्सीमेटली 27,000। 73,00,000 भी अभी 1,00,000 से छोटा है। आगे देख कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द 1,00,000 वैरायटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम। सो हाँ, इसी तरह से हम आगे कर सकते हैं। अगर रोजाना तो एक दिन में 3 वैरायटी खाते हैं, तो 1 ईयर में 365 डेज में एवरी डे दे आर ईटिंग 3 वैरायटीज, तो 1 ईयर में वो 365 मल्टीप्लाई बाय 3, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 5 इज 15, 1 कैरी हो गया, 3 टाइम्स 6 इज 18 और 1 19, 1 कैरी हो गया, 3 टाइम्स 3 इज 9। सो दे विल बी ईटिंग 1095 वैराइटीज ऑफ राइस इन अ ईयर। 100 ईयर्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर विल बिकम 109500। तो ये हो जाएगा 1,09,500, 1,09,500, which is over 1,00,000. So yes, if they start eating rice, if they start eating 3 varieties of rice every day in a 100 year, they will be able to cross this number of 1,00,000। यही फाइंड आउट करने के लिए बोला इन्होंने। सो एक दिन में 3 तरह के डिफरेंट चावल खाने पड़ेंगे हर रोज़, फिर डिफरेंट तरह के 3 चावल फिर खाने पड़ेंगे, तो इस तरह से 100 साल में वो 1,09,500 वैराइटीज ऑफ राइस खा सकते हैं। आगे यही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है, इसको हमने सॉल्व कर लिया।